Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss the soil properties में जैसे कि packing of spheres, relationships जो various हैं, void ratio, specific gravity, porosity, unit density इसके बीच में. This is lecture 1 part 2b. जिन्होंने अब तक पार्ट 2a नहीं देखा है वो पहले प्लीज़ 2a पार्ट देख लें लेक्चर 1 का, क्योंकि उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो चुका है. इसके अंदर हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर जो 2a में पढ़ा है उस पोर्शन के साथ इन छोटे बच्चे कुछ पोर्शन प्लस ऑल द टाइप्स ऑफ गेट ईएससी और एसएससी जेईई के क्वेश्चंस का. So before beginning, let me introduce you. I am Piyush Sharma and I am here to guide you for the competitive exam. If you have not subscribed the Civil Spotlight, please subscribe it, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं रिमाइंड करा देता हूँ, आज हम 25 ईयर्स ऑफ गेट एसएससी जेईई और ईएससी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैं नहीं कराता हूँ, वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना है. फार्मूला अच्छे समझा दिया गया है, कंसेप्ट बता दिया गया है, वो आपको लगाना है. अब यहाँ पे ट्रिक बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड और कोई एक स्पेशल पोर्शन जो नहीं होता है कोर्स में बट उस पर क्वेश्चन आ जाता है, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं. तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. स्फीयर्स. स्फीयर्स से हमें क्या मिलता है? स्फीयर से कुछ नहीं, सॉइल पार्टिकल्स को हम स्फीयर जैसा मानते हैं और उसकी पैकिंग को जो बेसिक मैथमेटिक्स लगा के हम निकाल सकते हैं उसको मान सकते हैं, दैट इज द पैकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. अब आप कहेंगे सर सॉइल पार्टिकल्स तो परफेक्ट स्फीयर होते ही नहीं है. बिल्कुल, सॉइल पार्टिकल्स परफेक्ट स्फीयर नहीं होते, बट ये अजम्पशन हम लेते हैं व्हाइल डिराइविंग आउट थिंग्स. मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ क्या करना है, हर चीज़ को ईजी करना है, इसलिए कुछ अजम्पशंस हम ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैथ्स लगा के चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं. तो टिल नाउ मैं एक बार हल्का सा आपको ब्रीफली रिमाइंड करा देता हूँ कि हम सब कुछ देख चुके हैं, यूनिट वेट देख चुके हैं, सारे टाइप ऑफ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वॉइड रेशियो, पोरोसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की देख चुके हैं. और आज हम बात करने वाले हैं पैकिंग की. तो पैकिंग में जैसे मैंने आपको कहा स्फीयर्स की पैकिंग देखनी है तो दो तरह की पैकिंग हो सकती हैं जो आपको याद रखनी है, एक है लूजेस्ट और एक है डेंसेस्ट. तो दिमाग में आना चाहिए कि लूजेस्ट पैकिंग कैसी पैकिंग होगी और डेंसेस्ट पैकिंग कैसी पैकिंग होगी. अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या मान लो सॉइल पार्टिकल्स को परफेक्ट स्फीयर्स मान लो. परफेक्ट स्फीयर्स मानने से ये आसान हो जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में निकालना कि कितनी कैप पैकिंग रही होगी. तो लूजेस्ट स्टेट की पैकिंग क्या है? क्यूबिक पैकिंग है. क्यूबिक पैकिंग का मतलब है एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, मतलब ये स्फीयर है इसके ऊपर एक और स्फीयर, ये स्फीयर है इसके ऊपर स्फीयर, एक और स्फीयर इसके ऊपर एक और स्फीयर, ऐसे ऐसे ऐसे. आपने 12th में आई एम श्योर लूजेस्ट क्यूबिक पैकिंग पढ़ी होगी. इस क्यूबिक पैकिंग को ही हम लूजेस्ट स्टेट कहते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, तो एक सॉइल ग्रेन को ढंग से देखोगे ये किस किस को टच कर रहा है, ये जो मैंने रेड में आपको बना के दिखाया हुआ है ना, तो ये आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका और आधा इसका, 4 टाइम्स द हाफ का मतलब ये हो गया 2, और ये 1/4 1/4 1/4 1/4 यानी कि 1. तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कितने क्यूब्स को ये टच कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर 2D. तो ये एक पर्टिकुलर प्लेन में हो गया, एक स्फीयर का हमने देखा. इसी तरीके से अगर बस 3D में सोचोगे तो और भी चल रहा होगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे. तो यहाँ पे एक स्फीयर 6 स्फीयर्स को टच कर रहे होते हैं. तो ले दे के बात ये है, मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, जो बात आपको याद रखनी है एसएससी जेईई और इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है. लूजेस्ट स्टेट के अंदर कौन सी पैकिंग होती है? क्यूबिकल पैकिंग होती है. और क्यूबिकल पैकिंग में पोरोसिटी कितनी है? पोरोसिटी मतलब स्मॉल एन, वो है 47% के आसपास. इतना तो याद कर लो, 47%. अब देखो मैंने आपको बता दिया था 1/n = 1/e+1. अब इसका क्या फ़ायदा है, आपने याद कर लिया पोरोसिटी इतनी है तो आप तुरंत ऑन द स्पॉट वॉइड रेशियो निकाल सकते हो. तो क्वेश्चन में वॉइड रेशियो पूछ ले, आप कोई भी एक चीज़ याद कर लो यार, उसके थ्रू निकालना था. वॉइड रेशियो इज 0.91, पोरोसिटी इज 47% यानी कि 0.47. किसका? लूजेस्ट का. बात करते हैं डेंसेस्ट स्टेट पैकिंग की. तो डेंसेस्ट स्टेट पैकिंग की जो पैकिंग है वो है रोम्बोहेड्रल, यानी कि इसका 3D चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखो 2D में आपको दिख रहा होगा इस टाइप का,
इसी शेप को हम रोम्बोहेड्रल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। बहुत हार्ड है 2D में आप लोगों को दिखाना, आपको 3D में ही समझ में आएगा रोम्बोहेड्रल कैसा है। अब इसको ज़रा 3D में कन्वर्ट करता हूँ मैं, ऐसे 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 और ऐसे, और इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये स्फीयर हैं, इसके बीच में भी स्फीयर है, वो टच कर रहा है इन सबको। तो ये सारी बात हुई। तो यहाँ पे ईच स्फीयर कितने स्फीयरों को टच कर रहा होता है? 12 स्फीयर्स। जबकि लूजर स्टेट जो कि क्यूबिक पैकिंग में, उसमें 1 स्फीयर कितनों करता है? 6 को। यहाँ पे कितनों कर रहा है एक स्फीयर? 12 को। ध्यान रखना है रोम्बोहेड्रल। अच्छा, अब इसको 3D में दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा, ताकि आपको बस आइडिया लग जाए। बनाना नहीं है, बस आपको आइडिया लग जाए कि कुछ इस तरह की पैकिंग हो रही है। देख रहे हो यहाँ पे, आप पॉज करके अच्छे से स्क्रीन पे देख सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। डेंसेस्ट पार्ट कौन सी पैकिंग है? रोम्बोहेड्रल। ठीक है, एक स्फीयर 12 को टच कर रहा है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पोरोसिटी कितनी है? वो है लगभग 26%। या वॉइड रेशियो याद कर लो 0.35। देख रहे हो 0.91 से सीधा 0.35, कितना कम हो गया है डेंसेस्ट स्टेट के अंदर। याद रखना ये किस चीज के अजम्पशन लेके माना है? परफेक्ट क्यूब्स माना है हर एक पार्टिकल को, तब जाके हमने सोचा है कि सॉइल का जो स्टेट है वो ऐसा होगा। अब डिफरेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, वॉइड रेशियो, जी एंड डब्ल्यू और यूनिट डेंसिटीज की। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, ई एस इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इंटू जी। कई लोग इसको एशवग के नाम से भी जानते हैं, एशवग। ये तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, मैंने भी अपनी एक ट्रिक बना रखी थी। एलिफेंट ने सॉइल पर पैर रखा, वाटर निकला ग्राउंड से। मतलब अपना अपना तरीका है याद करने का। तो ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, जैसे भी एशवर्ग याद रहे वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये वाटर कंटेंट है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई वॉइड रेशियो, और एस क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बल्क डेंसिटी। आपको अब पता है 2A में मैं डिस्कस कर चुका हूँ L1 2A के अंदर कि क्या है बल्क डेंसिटी, और बहुत अच्छे से समझाने का डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। बल्क डेंसिटी को हम जी, ई और एस रिलेशनशिप और यूनिट डेंसिटीज में लिख सकते हैं, जी प्लस एस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गामा डब्ल्यू क्या है, तो ये बता दूँ, यूनिट वेट है किसका? वाटर का। और ये कितना लेते हैं? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कुछ ना दिया हो तो गामा डब्ल्यू को इतना लेना है। ई क्या है? वॉइड रेशियो, एस क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इससे बन गया गामा बल्क। ठीक है सर। पीयूष अब एक बात बता कि ये याद कर ले तो सब कुछ हो जाएगा, मतलब ड्राई का, सैचुरेटेड का? मैं कहूँगा हाँ, आपको बस ये याद करना है। बस अब इतना तो पता समझ ही गए हो लास्ट लेक्चर के बाद से कि ड्राई का मतलब सैचुरेशन 0 है, तो सैचुरेशन 0 रख दो, तो जी प्लस 0 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, बन गया गामा ड्राई। अब सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रख दिया, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो गामा सैचुरेटेड हो गया। तो आप गामा बल्क याद कर लो, ड्राई और सैचुरेटेड अपने आप आ गए। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का, जो कहता है गामा ड्राई, यानी कि यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। कई बार ये यूनिट वेट की बजाय डेंसिटी की फॉर्म में दे देते हैं, तो कह सकते हो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कैसे निकालेगा? बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी का मतलब है नेचुरल स्टेट, यानी कि सॉलिड्स हैं प्लस इसके अंदर एयर है और कुछ पोर्शन में वाटर है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट है। अब इसको लेके जाएंगे अपन ओवन में रख देंगे 24 आवर्स के लिए, किस टेम्परेचर पे? 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। उड़ गया पानी, वेट कर लिया कितना पानी उड़ा, उसको पता चल गया माइनस करके, वो क्या बन गया? वाटर कंटेंट। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब हमें लग रहा है ठीक है, हमको समझ में आ गया यूनिट ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट, तो यूनिट ड्राई डेंसिटी की बात हो गई, ड्राई डेंसिटी की बात हो गई, यूनिट वेट एंड ड्राई डेंसिटी की। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो कि मैंने चूज़ किए हैं 25 ईयर्स ऑफ गेट, SSCJ और ESE से। आप इन क्वेश्चंस को ढंग से एक बार देख लोगे ना, आपके पास हर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन वॉइड रेशियो बी एक्सीड, कैन वॉइड रेशियो एक्सीड यूनिटी? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वॉइड रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं भाई, कैन बी ग्रेटर देन 1, ट्रू है। बहुत पहले जब गेट होता था ना 90s में, तो शायद अपन स्कूल में होंगे सब लोग, तो
उस टाइम पे ट्रू फॉल्स भी आते थे, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 100% से ज़्यादा हो सकता है। सैचुरेशन वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, और वॉइड रेशियो ये 1 से बड़ा हो सकता है। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इन छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेके परेशान कर देते हैं ये। A soil sample in its natural state has mass of 2.290 kg and volume of this meter cube. After being oven dried, okay, the mass of sample is 2.035 kg, okay, G of soil is 2.68, the void ratio of natural soil E मांग लिया इसने हमको। तो भाई देखो, void ratio के कुछ फॉर्मूलेज पता हैं, वो हम लिख लेते हैं। आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ कैसे मिनिमम टाइम में हमेशा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, ये देखो कि क्या निकालने को बोल रहा है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा, एशवर्ग या एलिफेंट ने सॉइल पे पैर रखा, वाटर निकला ग्राउंड से, ये वाला फॉर्मूला। और एक हमने ये भी पढ़ रखा है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता, ठीक है। वाटर कंटेंट निकल जाएगा क्योंकि ओवन ड्राई करने का इतना है, तो माइनस कर देंगे तो वाटर कंटेंट मिल जाएगा। जी भी है, ये रहा जी है, वाटर कंटेंट है, बट ये एस नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी है, हो सकता है ई एस की वैल्यू अपन यहाँ रख दें, डब्ल्यू जी, और ये तो मिल ही जाएगा क्योंकि ये मास रहा, ये रहा वॉल्यूम। मास इंटू जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वुड गिव्स अस यूनिट डेंसिटी। सॉल्व किया जा सकता है ना ई की वैल्यू। तो एक बार इस तरीके से निकालते हैं। अब आप में से कुछ खुराफाती दिमाग भी होंगे, वो सोचेंगे अरे यार पीयूष, तूने ड्राई के बारे में बोला था, अपन तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ओवन ड्राई का तो पड़ा ही है हमारे पास सैंपल, ओवन ड्राई का सैंपल है, और कुछ अजम्पशन अपन ऐसा ले लेंगे कि वॉल्यूम इतनी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है नेचुरल स्टेट की बात की है, ये हमको नहीं बताया कि सेचुरेशन है, बहुत ज़्यादा चला गया है, सबमर्ज्ड है, क्या है। तो अपन ये एक बार को रिस्क ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, मैं बोल सकता हूँ ले सकते हो, बट ये क्लियर नहीं है कि भाई जब इसको ड्राई किया गया है तो ओवरऑल वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है कि नहीं। बाय आवर थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें मैंने क्या कहा था, ये सॉलिड है, ये एयर है, ये वाटर है, और ये सॉलिड है। जब आप इसको ड्राई करोगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, सिर्फ एयर ही तो बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे ओवरऑल वॉल्यूम तो उतनी रहनी है पीयूष, मैं कहूँगा बिल्कुल, ये चांस ले सकते हो, बट बेटर होगा कि थोड़ा जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे भी करें। वैसे आंसर सेम आने वाला है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं लंबे वाले कंसेप्चुअल वे से। नेचुरल वेट दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर है। ट्राई कर दोगे तो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स बचा, इसमें से माइनस कर दो तो हमें मिल गया वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट है 0.255 kg, जी गिवन था। तो वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, WW/WS इज 0.125, वाटर कंटेंट आ गया है। अब ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी कर दिया। अब गामा बल्क है, गामा बल्क को मैंने आपको बता ही दिया, वेट रखा है, जी से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया है, ये निकल के आया। इसको रख देंगे यहाँ पे, जी की वैल्यू पता है, एस ई की वैल्यू अभी अभी हमने देखी, ये रही डब्ल्यू इंटू जी, तो यहाँ रख दिया, डिवाइडेड बाय 1/e इंटू गामा डब्ल्यू, और ये तो हमको पता ही चल गया है, इसका मतलब वॉइड रेशियो निकल आएगा 0.514। बिल्कुल सही बात है। एक और तरीका भी है, इससे भी आंसर बोल सकते हो सेम आ रहा है, बट हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये सही निकले। याद रखना, सैचुरेटेड सॉइल और सबमर्ज्ड सॉइल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं बताया, तो हम कह सकते हैं हमने जो अजम्पशन तुक्का मारा था ना, वो बैठ गया। अपन क्या कह सकते हैं कि ड्राई करोगे तो एस को 0 कर दो, कर दिया। अपने को क्या ड्राई की पता है, वेट पता है, जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूंगा, और यहाँ पे ई निकल के आ गया 0.514। और जो ऑप्शन है 0.514, उसमें सबसे क्लोज जो है डी ऑप्शन है। बट आप एक बात नोटिस करना, कई बार इसने नेचुरल स्टेट लिखा, कई बार वो लिख देता है इसकी जगह सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड वेट सॉइल को उठा रहा है और उसको ड्राई करवा रहा है ना, उसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सबमर्ज्ड में क्या होता है मैं बता चुका हूँ, वाटर के अंदर सॉइल जो है सबमर्ज्ड है, यानी कि एक सैचुरेटेड अलग है। सैचुरेटेड में जो वॉइड्स हैं उनके बीच में 100% पानी आना। सबमर्ज्ड मतलब ये पूरा की पूरा पानी में डूब जाना,
ये हो सकता है सबमर्ज्ड में कि सॉइल पार्टिकल्स आपस में सैचुरेटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर चले जाएं, इसलिए एक एक वर्ड को ध्यान रखो। या नेचुरल स्टेट था इसलिए वर्क कर गया, अगर सबमर्ज्ड होगा ऐसी गलती नहीं करनी है जो मैंने यहाँ ड्राई वाली बताई है, ये वाला काम मत करना था, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबमर्ज्ड में उसकी वॉल्यूम क्या रही होगी। मैं देखो कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझाऊँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि आप इसे कर सकते हैं। एक और बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गेट में और इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन हर 3 से 4 साल में रिपीट होता है और किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होता है, तो मैं आपको हर एक टाइप का फॉर्म इसका यहीं दिखा देता हूँ, उसके बाद इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसका मेन कंसेप्ट क्या है वो भी बताता हूँ। चलो सबसे पहले इजी वाला पार्ट लेते हैं। अ सॉइल हैविंग वॉल्यूम ऑफ 15 × 10⁴, ये 10 की पावर 4 है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट E 0.8। ये रहा एक फिल वॉल्यूम है जिसमें 15 × 10⁴ मीटर क्यूब है और इसका वॉइड रेशियो रखना है 0.8। द बोरो पिट, यानी कि जो आप ये एम्बैंकमेंट बना रहे हो फाइनली, इसका वॉइड रेशियो ये रहा और इतनी वॉल्यूम मेरे को चाहिए, पहले ही पता लग गई। द बोरो पिट हैज़ अ वॉइड रेशियो 1.4। अब कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली सॉइल लेके आएंगे ना ये एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। आप मान लो नियर बाई कहीं गड्ढा किया है, वहाँ से सॉइल उठाई, वहाँ सॉइल जब उठा रहे थे तो मैं पता लगा कि 1.4 है इसका वॉइड रेशियो। ऑब्वियसली हम 0.8 चाहिए, कैसे करेंगे, इसके ऊपर रोलिंग कर देंगे सॉइल लाके, तो इसका वॉइड रेशियो कम कर दिया, यानी कि वॉइड्स कम कर दिए, यहाँ पे एम्बैंकमेंट की सॉइल को क्या कर दिया, डेंस कर दिया। ये हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। या लूज स्टेट में सॉइल पड़ी थी तो उसकी कितनी वॉल्यूम निकालें कि वो इस वॉल्यूम और इस पर्टिकुलर वॉइड रेशियो के बराबर बैठ जाए, यही क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बोरो पिट। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये मीटर क्यूब में देना है अपने को, तो दे दिए गए हैं ऑप्शंस। चलो करते हैं, कंसेप्ट पकड़ते हैं। देखो बोरो पिट की मैंने वॉल्यूम को कह देता हूँ ओवरऑल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, और यहाँ ओवरऑल वॉल्यूम को कहता है वॉल्यूम 2। अच्छा, बोरो पिट से जो आप वॉल्यूम निकालोगे उसमें एक वॉइड होगा और सॉलिड होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1। ओके बॉस, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड है, आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखते हैं, तो अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो E टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अपन सपोज करो यहाँ का जो वॉइड रेशियो E1 कह रहे हैं 1.4 को कुछ देर के लिए, तो अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉइड रेशियो के अंदर। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने जो सॉइल यहाँ से निकाली है, जब उसको कॉम्पैक्ट यहाँ किया है, आप उसके अंदर क्या चेंज कर रहे हो, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड का चेंज कर रहे हो, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ था वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉम्पैक्शन के बाद रहेगा। तो इसका मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों में कॉमन बिठा लेता हूँ, बाकी जो भी पैरामीटर्स होंगे अपने आप सेट हो जाएंगे। तो यही काम यहाँ किया है, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को उठा के यहाँ कर दिया, वॉल्यूम ऑफ 2 को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम 2 करा, वॉइड रेशियो की जो फॉर्मूला था इसको उठा के कॉमन लेके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालिया। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोरो पिट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ एम्बैंकमेंट बराबर रहने वाला है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, V1/E1 इज इक्वल्स टू V2/E2। आपको कितनी बार कोचिंग सेंटर्स और ये सब बोलेंगे रट लो रट लो, मैं कहता हूँ मत रटो, एक लाइन का कंसेप्ट है यार, तुम निकाल सकते हो, इतना है सिविल इंजीनियरिंग में रटने को। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है आपके पास, इरिगेशन पढ़ा है, हाइड्रोलॉजी पढ़ा है, फिर RCC है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, कहाँ तक रट लोगे? तो कोशिश करा करो, जो छोटे छोटे डेरिवेशंस है मैं आप लोगों के लिए करता हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए। आई होप मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर दिया है। ये वॉल्यूम बराबर कर देना है और अब ऑब्वियसली वैल्यूज़ रख दीजिए, 15 × 10⁴, 1 + 0.8, ये यहाँ रख दिया, वॉल्यूम निकल गया 20 × 10⁴, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 2 लाख मीटर क्यूब यहाँ से निकाला जाएगा, उसको कॉम्पैक्ट करके 15 मतलब 1.5 लाख बना लिया जाएगा। आई बात समझ में? कितना लॉजिकल एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन के अंदर कि अपन लूज सॉइल उठा के कॉम्पैक्ट करके डेंस कर देते हैं, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। अब देखो गेट और ESE में क्या गंदगी है, ये बच्चे कहते हैं कि रटो, मैं आपसे कहता नहीं, पुराने क्वेश्चंस जो है ना, अभी तो मैं चीखता रहता हूँ 25 साल क्वेश्चन करो, 25 साल क्वेश्चन करो। आप ये पाओगे अगर सीरियस कैंडिडेट हो, जो पुराने क्वेश्चन है ना उनमें छोटे चेंजेस करके
गेट तो वही की वही क्वेश्चंस में कुछ ऐड करके आपको दे रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये 2016 का है गेट का क्वेश्चन। इसके अंदर देखो, एन एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्पैक्टेड कोहेजनलेस सॉइल। ओके, कोहेजनलेस मतलब सैंडी सॉइल समझ सकते हो आप अभी के लिए। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो कोहेजनलेस कोहेसिव सॉइल उनको अच्छे से खोद के देखेंगे। फिलहाल आप ऐसे देख लो, कोहेजनलेस मतलब सैंड या ग्रेवल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज 5000 मीटर क्यूब एंड टारगेट ड्राई डेंसिटी 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। The nearby 3 sites have been identified from where the required soil can be transported to the construction site. The void ratio is shown in figure, ठीक है। G की वैल्यू दे दी for all sites. If the cost of transportation per kilometer is twice the cost of excavation per meter cube from borrow pit, which site is most economical? देखो, जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया ना, सेम कंसेप्ट इसमें लग रहा है। इसमें सिर्फ इन्होंने इसको उठाया, बोला बच्चों को यार वो क्वेश्चन देंगे तो रिपीटेड ऐसा लगेगा, एक नई चीज़ ऐड कर दो। तो देखो, बेवकूफ़ बनाने के लिए बच्चों को दिखाने कितना हार्ड क्वेश्चन ही ऐड कर दिया। क्वेश्चन क्या है, ये साइट है, ये 5000 मीटर क्यूब है। पहले हमको पुराने वाले क्वेश्चन में वॉइड रेशो गिवन था, यहाँ वॉइड रेशो नहीं गिवन है, टारगेट वाला। इंस्टेड क्या बोल दिया, यहाँ की जो ड्राई डेंसिटी है वो 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। मतलब ई की जगह गामा दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं, ड्राई डेंसिटी दे दी। ओके, अब बोल रहे हैं इन तीनों साइट में से मोस्ट इकोनॉमिकल बताओ। तो अपन करेंगे वही, यहाँ से निकलने वाली सॉलिड है उसको 5000 तक कन्वर्ट करना है, यहाँ से निकलने वाली में भी और यहाँ से निकलने वाली में। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्वाइस है बोरो पिट के एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूब के, और उसके थ्रू निकाल लेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल पार्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 140 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है। ओके, तो EX EY EZ भी गिवन है, तो EX 0.6 है, ये 0.7 है, 0.64 है। चलो देखते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो टोटल वॉल्यूम जो हमारी साइट की है एस सॉलिड वाला, वो क्या होगा, VX से कितना वॉल्यूम निकलेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस EX। ठीक है, यही वॉल्यूम V बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस EY के बराबर होगा, और यही की यही VZ डिवाइडेड बाय 1 प्लस EZ के बराबर होगा सॉलिड का। और मैंने आपको बता दिया है कि जो सॉलिड की वॉल्यूम है वही की वही जो टारगेट ड्राई डेंसिटी वाला पार्ट है, जो हमारा टारगेट है, उसके लिए भी सेम रहेगा। तो उसकी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टारगेट, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो ये टारगेट पोर्शन है हमारा साइड का, इसको मैंने ई टारगेट कह दिया, उसका वॉइड रेशियो नहीं पता था। निकाल लेते हैं कैसे, हमको बोला ड्राई डेंसिटी, तो गामा ड्राई जी प्लस एस ई का एस 0 कर दो, ई टारगेट गामा डब्ल्यू रख दी वैल्यू सर, ये 16.2 था जी की वैल्यू, तो यहाँ से जो वॉइड रेशियो है टारगेटेड वो हमें निकल के आ गया 0.635। आप सोच रहे होंगे ठीक है भाई, अब आप वही करेंगे जो पहले से करते हैं। मैं कहूँ बिल्कुल, VX यानी कि टोटल वॉल्यूम एक्स साइड से निकालना है 5000 बाई टारगेट इनटू दिस, निकल के आ गई। VY की वॉल्यूम निकालनी है 5000 बाई दिस, ये निकल के आ गई। उसी तरीके से Z की निकल के आ गई। ये मैं आप समझा ही चुका हूँ, अब आप समझ ही गए हैं कैसे निकल के आती है। ओके, अब आपको ये वॉल्यूम समझ में आ गई, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन है पर मीटर क्यूब उसको C मान लो। एक काम करो, इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर कितना हो गया, 2C हो गया। तो अब मैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, चलो सबसे पहले लेते हैं एक्स के अंदर 2C 140 प्लस C इंटू कितनी वॉल्यूम हमने एक्स से उठाई है, यही तो कॉस्ट होगी। ये देखो 2C 140 और यहाँ से एक्स के अंदर हमने इतनी वॉल्यूम निकाली जाएगी हमारे द्वारा, तो हमने निकाली 4892.97 इंटू C, दोनों को जोड़ दो, इतना बचा। सिमिलर वर्क यहाँ करेंगे हम Y के लिए। Y में 80 किलोमीटर है, तो 2C इंटू 80 किलोमीटर प्लस वॉल्यूम जो Y से उठा रहे हैं इंटू कॉस्ट C। 2C 80, वॉल्यूम ऑफ Y से इतने निकाला इंटू C, ये निकल गया। सिमिलरली Z के लिए भी कर लिया। तो आपके पास देख रहे हो टोटल कॉस्ट आ गई है CX CY CZ की। अब बताओ इनमें सबसे कम कौन सी है, ऑब्वियसली X। तो मोस्ट इकोनॉमिकल साइट कौन सी हुई, X हुई। देख रहे हो सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, बोरो पिट वाला।
ये जो मैंने आपको समझाया है यही कि यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है और सब कुछ आपके सामने निकल के आ गया। मोस्ट इकोनॉमिकल साइट है साइट एक्स। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ में आए। अ गिवन कोहेजन लेस सॉइल, अगेन कोहेजन लेस बोल रहा है, अभी के लिए आप समझ सकते हैं सैंड या फिर ग्रेवल्स, हैज मैक्सिमम void ratio of 0.85 and minimum void ratio of 0.5. Okay, in the field the soil is compacted to mass density of 1800 kg per meter cube at water content of 8%. Take the mass density of water is 1000 kg per meter cube and GS 2.7, the relative density percentage of soil is। देखो relative density का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E max minus E minus divided by E max minus E minimum into 100। ये जो फॉर्मूला है यार, इसमें हमको इस नमूने ने इस क्वेश्चन में मैक्स दे दिया और मिनिमम दे दिया, ई नहीं दिया डायरेक्टली। क्या चाहता है कि हमसे ई निकाल लें, कैसे? इसने डायरेक्टली डेंसिटीज दे दी, वाटर कंटेंट दे दिया, ई दे दिया, अब निकालते रहो। वही अपन क्या करेंगे, गामा बल्क इज जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई, क्योंकि मुझे सेचुरेशन लेवल तो पता नहीं है एग्जिस्टिंग का, तो अपन ने यहाँ पे 1800 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी। ध्यान रखना ये मास गिवन था, सॉरी डेंसिटी गिवन थी, और ये क्या है, यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कर दिया 1800 इंटू 9.81, और क्योंकि हम यहाँ पे किलो न्यूटन में इसको यूज़ करते हैं इसलिए मैंने 10⁻³ डाल दिया। तो यहाँ पे ये हो गया है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं ये नहीं लेता तो क्या होता, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। ओके, आगे क्या है, जी 2.7 है, सेचुरेशन का पता नहीं है, 1 प्लस ई ये रख दिया क्योंकि ई निकल जाएगा मेरा काम हो जाएगा 9.8। ओके, एस ई के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ठोक देंगे, है कि नहीं। तो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, वाटर कंटेंट 8% का था, ये कैपिटल जी है भाई, है ना, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे 0.8 इंटू 2.7 रख दो, सॉल्व कर दो, वाइड रेशियो निकल गया 0.62, फिर 0.62 को यहाँ रख दो, तो रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ रही है 100 से मल्टीप्लाई करने पर 65.714। ये क्वेश्चन क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखो आपको कोई भी चीज़ हो सकता है कि वो वॉइड रेशियो दे दे, डायरेक्टली ना देना चाहें, तो इनडायरेक्टली आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। तो गाइज मेरी साइड से वो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स थे जो सॉइल में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के टाइम बताए जाने चाहिए थे। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप 25 ईयर्स ऑफ गेट, एसएससीजे और ईएससी के क्वेश्चन निकाल लो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वो करो। और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाया है ना लेक्चर 1 से लेकर अभी 2B तक, उसमें जो भी आएगा आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो पीयूष शर्मा इज साइनिंग ऑफ। God bless you all.